आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसको जानने के बाद, समझने के बाद आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं। क्या मेडिटेशन या योगा आपको इतनी ताकत दे सकता है जो आप भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकते हैं, अपने वर्तमान को और दूसरों के वर्तमान को। उस फोटो के दृश्य को 360 डिग्री, यानी कि उस समय उस फोटो जब खींचा गया उस समय क्या माहौल रहा होगा, क्या परिस्थितियां होंगी, क्या चीजें चल रही होंगी, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो मैं जब भी कोई फोकस करता हूँ ना, लगता है कि मैं उस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ, 3D स्पेस पे। जब मैं फोकस करने बैठता हूँ तो 3D स्पेस में आसपास क्या हुआ है ये दिखता है। ठीक है, हम इसको पहन के देखते हैं कि इससे कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हमको तो खैर नहीं दिख रहा है, केवल अंधेरे के सिवा। जो हम फोटो दिखा रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ जितने लोग हैं वो किसी ने ना देखी हो। इन्होंने कहा कि 4 खिड़कियां कम से कम है। ये कोई पॉलिटिकल लीडर जहाँ पर वो खड़े हैं, उनसे 100 से 150 मीटर्स के डिस्टेंस पे उनकी बॉडी मिलेगी। आपको दावा किया था तो निश्चित तौर पर वो सही साबित होता है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसको जानने के बाद, समझने के बाद आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि क्या मेडिटेशन या योगा आपको इतनी ताकत दे सकता है जो आप भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकते हैं, अपने वर्तमान को और दूसरों के वर्तमान को। तो वो कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, क्या उसने भविष्य में, क्या उसकी प्लानिंग है, वो क्या काम कर सकता है, क्या कर रहा होगा, या माजी में यानी कि भूतकाल में उसका भूतकाल कैसा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। क्या कोई व्यक्ति एक जगह बैठ करके, आंख बंद करके किसी को देख सकता है, उसके बारे में जान सकता है। क्या किसी फोटो को केवल सिर पर छू करके, यानी कि किसी को सिर पर लगा करके उसके बारे में बहुत कुछ बता सकता है। उस फोटो के दृश्य को 360 डिग्री, यानी कि उस समय उस फोटो जब खींचा गया उस समय क्या माहौल रहा होगा, क्या परिस्थितियां होंगी, क्या चीज़ें चल रही होंगी, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। अगर आप ये सुन करके आपको आश्चर्य होता है कि बड़ा मुश्किल काम है या एक तरीके से असंभव है, तो हम आज आपको ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जो इस असंभव काम को संभव करते हुए दिखाएगा। नाम है अनिमेष माझी। और इनके कुछ बहुत सारी जो इनके बारे में सुना हमने, ये जो जिस तरीके से चमत्कारिक बातें इनके बारे में सुनी, जो हमारे लिए तो अविश्वसनीय है, उनको हम कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे कि वो बातें कितनी सत्य हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अनिमेष जी से, और वो एक इंट्यूशन प्रोग्राम के बारे में पूछते हैं जिसके लिए वो भिलाई में आए हुए हैं, रहने वाले बंगाल के हैं। तो इंट्यूशन प्रोग्राम सबसे पहले बताइए क्या है। तो इंट्यूशन 6 सेंस पे काम करता है। इंट्यूशन जैसे हमारे बहुत टाइम पे होता है कि हम लोग को थॉट आता है इस टाइम पे कि ये हम लोग को इस मोमेंट पे करना चाहिए, या कोई भी गाड़ी की चाबी ले ली हम लोग ने, छतरी ले ली, बारिश होने वाली है, फ्रेंड लोग जाते कहीं पर ट्रैवल करने, तो हम लोग को लगता है कि ये चीज़ ले लेनी चाहिए। बाद में आके वही हमारे काम आ जाती है। तो ये गट फीलिंग होता है इंट्यूशन, राइट थॉट एट द राइट मोमेंट। तो हमारे जैसे मैंने ये कोर्स 8 साल पहले किया था, तो ये मेरे को पढ़ाई में तो हेल्प किया ही। पढ़ाई के साथ साथ जैसे मैं बोर्ड्स एग्ज़ाम में गया। बोर्ड्स एग्ज़ाम में मेरे को 12th में बोर्ड्स के पेपर पहले से समझ में आते थे कि ये क्वेश्चन इतना मार्क्स का, इस नंबर पे ये क्वेश्चन आएगा। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन है इतना मार्क्स का, इतना क्लैरिटी मेरे को दिखता था। तो मैंने मम्मी को लिख के दिया कि ये कल ये क्वेश्चन आने वाला है। तो मम्मी बोली कि ये सब हटाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो। मैंने बोला ठीक है। मैं नेक्स्ट दिन एग्जाम दे के आया, मम्मी को गेट से आके बोला कि मम्मी देख लो, आप बिलीव नहीं कर रहे थे, ये मैंने क्वेश्चन पेपर जो लिखा था एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पेपर मेरे को आया एग्जाम में। तो ऐसे करके मैंने इंग्लिश में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में मैंने स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स लाए। तो इसके बाद जब मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में जाके मेरे को रिफ्लेक्सेस मेरे फास्ट हो गए। पीछे से कोई भी गाड़ी आने वाला है, मेरे को पहले से समझ में आता था गाड़ी का नंबर प्लेट क्या है, गाड़ी का कलर क्या है, गाड़ी में व्यक्ति ने क्या कलर, कपड़े क्या पहने हैं, समझ में आता था। या कभी मैं खाना खा रहा हूँ, टेबल पे बैठ के खाना खाते हुए अगर चम्मच गिर जाती है, हाथ से नहीं पकड़ पाता हूँ तो पैर से पकड़ लेता हूँ। रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट हो गए। उसके बाद जैसे मैं स्पाइडरमैन फिल्म की तरह, हाँ, बोल सकते हो। देखिए उसमें भी 6 सेंस ही बताया, स्पाइडर सेंस जिसको बोलते हैं। तो वो एक प्रीमोनिशन दिखते हैं, उसको फ्यूचर आउटकम्स दिखते हैं, या रिफ्लेक्सेस फास्ट होते हैं, तो वैसे टाइप के। तो उसके बाद जब मैं कॉलेजेस में गया, कॉलेज में जाने के बाद
मेरे को अचानक से एक दिन थॉट आया कि टेलीकाइनेसिस ट्राई करते हैं। मैंने देखा कि टेलीकाइनेसिस कैसे करना है, वो भी मेरे को थॉट आया। मेरे को ऐसा नहीं कि मैंने यूट्यूब पे देखा है या कुछ है। ये टेलीकाइनेसिस होता क्या है? हाँ, तो टेलीकाइनेसिस है बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट को मूव करना विद पावर ऑफ माइंड। तो मैंने पहले बार पेपर मूव किया, एक बार पेपर को मैंने निडल के ऊपर रखा, नीचे इरेजर से बैलेंस किया, उसके बाद पेपर का स्टार बनाया। आप जिधर बोलोगे ना, राइट बोलोगे तो राइट, लेफ्ट बोलोगे तो लेफ्ट, तो वो कमांड के थ्रू आप उसको ट्रेन कर सकते हो। ये बेस्ड है कि आपको पेपर जो है उसको आपको पार्ट ऑफ बॉडी समझना है। आपको बॉडी का पार्ट अगर समझ लेते हो तो आप उतना इजीली उसको भी, जैसे उंगली आप मूव कर पा रहे हो, आप पेपर को भी मूव कर पाओगे। तो ये ऐसा हुआ। फिर मैं जब अपने घर पे आया, कैलकाटा से मैं अपने घर आया, तो वहां पर लाइट चली गई। तो हम लोग कैंडल जला के बैठे हुए थे। कैंडल जलाने के बाद कैंडल का एक दिन मेरे को थॉट आया कि कैंडल का फ्लेम को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने कैंडल का हीट जो होता है उसको फील किया, कैंडल का हीट कैसा होता है। आपने भी फील किया होगा ना कि कैंडल आप हाथ गुजारोगे तो आपको अपवर्ड फील होगा एक, क्योंकि गैसेस ऊपर जाती है। तो वो फील हुआ, हीट फील हुआ। फायर का टेक्सचर कैसा होता है, मैं पहले, आप भी शायद ये कॉन्शियसनेस में आप कभी गाते नहीं हो, आग जल रहा है जलने दो, कभी सोचा नहीं होगा कि फायर कैसा दिखता है या कैसा लाइक फील कैसा होता है फायर। ये मैं फील किया एंड उसको कनेक्ट कर पाया। उसकी वजह से कैंडल की फ्लेम छोटी बड़ी करना, शेप्स देना, राउंड शेप देना, हार्ट शेप, लाइक रफ हार्ट शेप देना, ये सब मैं कर पाता हूँ। तो इसके बाद जैसे और दिन बीतते गए तो मैंने बहुत सारे 1000+ केसेस ओवर द कोर्स ऑफ 8 years, मैंने 8 साल पहले किया था। अभी तो जैसे मेरे 1000 आवर्स मेडिटेशन भी कंप्लीट हो गया, 8 साल से कर रहा हूँ। तो अभी 1000+ केसेस, बड़े केसेस जो मैंने सॉल्व किए, जैसे पुलिस को हेल्प करना होगा, कर्नाटका पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, इवन न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट जो है, उनका भी मैंने बहुत सारे केसेस हेल्प किया। तो इनमें से किसी एक का कोई उदाहरण दे सकते हैं? तो जैसे कौन सा केस था? हाँ, तो रिसेंटली जैसे बैंगलोर में एक केस हुआ था। मेरे एक फ्रेंड के फ्रेंड मिसिंग हो गए थे, ट्रैक पे गए थे, तो मिसिंग हो गए थे। तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया कि आश्रम से मेरे का नंबर मिला, तो आश्रम से मेरे को कांटेक्ट किया। तो मैंने बोला कि आपके फ्रेंड का फोटो दो, फोटो, नेम, एज एंड वो क्या करते हैं। तो उन्होंने फोटो भेजा मेरे को, तो मैंने देखा। तब मैं एग्जाम देने गया था, तो मैं बोला आके देखता हूँ। तो मैं जब लौट के आया तो मैंने फोकस पे बैठा, मेडिटेशन करने के बाद मैं फोकस किया। तो मेरे को उनके फ्रेंड के बारे में एक पॉइंट तक ही दिख रहा है, उसके बाद मेरे को ब्लैंक दिख रहा है, चाह ही नहीं रहा था। ना उनका हार्ट बीट समझ में आ रहा था, ना उनकी ब्रेन एक्टिविटी समझ में आ रही थी। तो मैंने बोला कि आपका फ्रेंड जहाँ पर था या है, उनकी जो प्रेजेंस मेरे को दिख रही है, लास्ट मोमेंट पे जहाँ पर दिख रहे हैं, उनके आईज के विजन से अगर आप देखते हो, उनके लेफ्ट में आपको पिंक कलर का मंदिर दिखेगा एंड आपको राइट में 3-4 किलोमीटर दूर हाईवे दिखेगा आपको। एंड वो जहाँ पर गिरे हुए हैं वो कर्नाटका में थे। तो आपको पता है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, पुणे, वो सब में ना रॉकी माउंटेन्स है, लाइक पहाड़ मिट्टी के नहीं है, रॉक्स के बने हुए हैं। ऐसे 2 रॉक्स का फॉर्मेशन था, उसके सामने गिरे हुए एंड उसके आसपास छोटे छोटे प्लांट्स है जिनको बहुत दिन से पानी नहीं मिला है, क्योंकि वो विंटर का सीजन था। तो वो उतने भी उतना क्लियर थॉट आता है। तो मैं जब भी कोई फोकस करता हूँ ना, लगता है कि मैं उस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ, 3D स्पेस पे। जब मैं फोकस करने बैठता हूँ तो 3D स्पेस में आसपास क्या हुआ है ये दिखता है। तो मैंने उनको बोला कि इस पोजीशन पे है, तो उनको शाम हो गई थी, उनको मिला नहीं। तो मैंने बोला कि कल आपको 12 से 12:30 के बीच में मिल जाएगा। 12:10 बज गए तो उनका कॉल आया मेरे को कि अभी तक मिला नहीं है। उन्होंने थर्मल ड्रोन से भी खोजा, स्निफर डॉग्स लगाए, आर्मी के रेंजर्स भेजे, किसी को नहीं मिला। तो मैंने मैप में मार्क कर दिया था कि इस लोकेशन पे आपको मिलने वाला है। तो उन्होंने जब 12:10 पे मेरे को कॉल किया, तो मैंने बोला कि आप जहाँ पर आपके सर्च टीम में जो एक कोई आदमी है जिनका थोड़ा वेट ज्यादा है एंड उनका लाइक ब्लू शर्ट पहना है, ऊपर से रेड जैकेट पहना है, सर में टोपी है उनके, एंड उनके वहां से जहाँ पर वो खड़े उनसे 100 से 150 मीटर्स के डिस्टेंस पे उनकी बॉडी मिलेगी आपको। तो मैंने जैसे ही फोन रखा, विदिन 53 सेकंड्स के अंदर उनका कॉल आया कि हमको बॉडी मिल गई। इसके वजह से उनको जो पुलिस इतने दिन से खोज नहीं पाए थे, 1 वीक का केस था ये, 1 वीक के थोड़े दिन बाद मेरे को कांटेक्ट किया गया इंसिडेंट के बाद। तो उनको जो मिल नहीं रहे थे, तो फैमिली को हेल्प हुआ कि उनका बॉडी रिकवर कर पाए, जान पाए कि उनके साथ हुआ क्या है। तो ऐसे करके मैंने ऐसे मल्टीपल केसेस थेफ्ट के हो, कोई भी मिसिंग चेक्स हो गए, ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने सॉल्व किए। मिसिंग लोगों के इसको हम लोग क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं? क्या चीज जो आप बता रहे हैं, इससे क्रॉस चेक करना
हम उनसे बात कर सकते हैं कैसा? हाँ, मेरे पास वीडियो है उनका, जो जिनके फ्रेंड के साथ हुआ है ना, उनका मैं वीडियो है, मैं आपको दे दूंगा पूरा वीडियो। अच्छा, उनसे बात कर सकते हाँ, हैं? बात कर सकते ठीक है, हैं। तो हम लोग जो है इसको चेक भी करेंगे कि जो इन्होंने दावा किया है वो कितना परफेक्ट है, ताकि आप लोगों को भरोसा हो सके कि जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जी, आगे आगे कोई तो केस? ऐसे मेरे घर पे भी जैसे मम्मी का हुआ था, मम्मी मेरी बुटीक चलाती है, उनकी साड़ी का बिजनेस है। तो घर पे जैसे आए थे तो मैंने बोला, उनका एक साड़ी चोरी हो गया था। मैंने बोला कि एक ऐसी औरत आई थी जिन्होंने पिंक साड़ी पहनी थी, ब्लू बैग था, एंड उनको उनका एज भी बताया मैंने, एंड आपको उन्होंने चाय के बहाने रसोई में भेजा, एंड उसी लाइक उसी टाइम फ्रेम में उन्होंने आपका साड़ी, मतलब एक साड़ी महंगी साड़ी थी, वो उन्होंने अपने बैग में डाली, चली गई। तो मम्मी बोली, मम्मी ने मेरे को पहले इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दिया था। मैं सुनने के बाद मैंने जस्ट बोला कि आपको ऐसे डिस्क्रिप्शन का कोई आया था, और मम्मी ने बोला हाँ आई थी, बट उनको डायरेक्टली तो आप चार्ज नहीं कर सकते इस इंट्यूशन के बेसिस पे। बट उनको मम्मी ने, उनके फैमिली एक फ्रेंड थे, तो उनको बोला कि आपके मेरा बेटा ऐसा बोल रहा है कि ऐसा हुआ है, आपके पास एक बार देखना कि वो साड़ी घर पे है कि नहीं। तो उन्होंने देखा कि उसके घर पे ही उन्हें मिला, तो उनको जब चार्ज किया गया तो बोले थे हाँ मैंने चोरी किया है, ऐसे मान गए। तो ऐसे मल्टीपल 1000+ केसेस मैंने आज तक, छोटे बड़े मिसिंग चेक्स का, दिल्ली में मैं गया था, दिल्ली में एक व्यक्ति का मिसिंग चेक 12 लाख का साइन चेक था, वो खो गया था। तो वो बहुत परेशान मेरे पास आए। मैंने बोला कि आप एक बार जाओ, आपके ग्रीन फाइल में, शायद ग्रीन फाइल में आपको चेस्ट के हाइट में मिलेगी, उसके आसपास रेड फाइल्स भी है। तो वैसे टाइप के एकदम एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन उनके ग्रे अलमीरा के अंदर आपका रखा हुआ है, मेटल का अलमीरा है। तो इतना क्लियर थॉट बच्चे, मैं अकेला नहीं हूँ एक्चुअली, मैं ये जो कोर्स किया हूँ मेरे साथ, मैं फर्स्ट बैच से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पर 205 स्टूडेंट्स ने किया था मेरे साथ कोर्स। तो ऑलमोस्ट फर्स्ट डे पे 95% बच्चे फर्स्ट डे से ही, आप लोग अभी भी देख पाओगे, अभी कोर्स चल रहा है, फर्स्ट डे से मैक्सिमम बच्चे कलर प्रेडिक्ट कर पाते हैं, कलर प्रेडिक्ट कर पाना, ब्लाइंड फोल्डेडली इमेजेस पहचानना, ये सब कर पाते हैं बच्चे। तो वैसे मेरे जैसे बहुत बच्चे जो आपका हाथ पकड़ के आपके बॉडी में क्या इलनेस है ये आपको बता देंगे पहले से। तो मेरे जो फ्रेंड्स है वो डॉक्टर्स भी है, कोई फ्रेंड जिन्होंने कोर्स किया है, तो उनके लिए जैसे ये बहुत हेल्पफुल है कि वो पेशेंट्स को राइट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उनका डायग्नोसिस करके। तो ये पढ़ाई में तो हेल्प करेगा ही, लाइक हमारे पेरेंट्स जो होते हैं हमको हमेशा ऑप्टिमल चीजें देने का कोशिश करते हैं जो उनके लिए बेस्ट होता है। जैसे जो आप चीजें बता रहे हैं वो एक तरीके से आश्चर्य पैदा करने वाली है कि इन पर यकीन, मतलब हम जैसा आदमी यकीन कैसे करें, बतौर पत्रकार हम कैसे यकीन करें। तो आपने जो जो चीजें बताई इसमें से किसी का डेमो दे सकते हैं, कागज घुमा सकते हैं या कुछ, तो हमारे दर्शक जो हैं तीरंदाज के वो भी अपनी जो जिज्ञासा जो आप बता रहे हैं जिससे आप दर्शक भी चकित हो रहे होंगे वो प्रमाणित हो पाए। तो हम लोग कुछ डेमो देख लेते हैं पहले, तो अनिमेश जी से हम लोग गुजारिश करेंगे कुछ डेमो देंगे तो अच्छा रहेगा। तो जैसे मान लीजिए हम आपको क्या दिखाएं, अपने मोबाइल पर कुछ दिखाएं? मोबाइल पे आप दिखा सकते हो मेरे को, बुक से भी कुछ ले सकते हो। तो ये हमारा एक ब्लाइंड फोल्ड है, तो आप ये खुद पहन के एक बार देख लो, यहाँ पर नीचे कवर्ड है, ठीक है? अच्छा, आप पहन के देख लो, इसमें आपको कुछ दिख रहा है कि? ठीक है, हम इसको पहन के देखते हैं कि इससे कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हमको तो खैर नहीं दिख रहा है, केवल अंधेरे के सिवा। देखते हैं अनिमेश जी इससे क्या चमत्कार दिखाते हैं। तो आप मेरे को फोन से कोई भी फोटोज दे सकते हो जी, फोटो या पिक्चर, किसी का भी बाहर के भी पिक्चर दे सकते हो, कोई भी अपना या अपने किसी परिवार का, आपका खुद का भी दे सकते हो। तो आप बता देंगे? आप खुद के फोन से रैंडमली कोई पिक्चर दो मैं। ठीक है, मेरे को 1 मिनट देना। उमेश जी को हम एक पिक्चर दिखा रहे हैं, फिर वो बताएंगे कि क्या है। वो हम आपको भी पिक्चर दिखा देते हैं कि हम क्या इनको दिखाने जा रहे हैं। आपको दिखा देते हैं सबसे पहले कि अनिमेश जी इसको सही तरीके से पहचान पाते हैं या नहीं बिना देखे। जी,
बहुत लोगों का गैदरिंग है यहाँ पर, एंड वहाँ पर कैमरास भी लगे हैं जो पिक्चर में नहीं दिख रहे हैं, गैदरिंग नहीं दिख रहे हैं, कैमरास नहीं दिख रहे हैं। एंड ये एक हायर पोस्ट है, इन्होंने लाइट कलर के कपड़े पहने हैं, गले में मैरून नहीं तो रेड कलर का कुछ डाला हुआ है, स्कार्फ ऐसा टाइप का। ये कोई पॉलिटिकल लीडर है, एंड उसके आसपास भी चेयर में और भी लोग बैठे हुए हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि अनिमेश जी जो बता रहे हैं, देख करके इन्होंने शायद आंख से भी नहीं देखा है, इन्होंने सिर पर लगाया मोबाइल और ये बिल्कुल सच बोला है। ये जो है राजनांदगांव के वो नेता हैं जिन्होंने भूपेश बघेल जी पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, जो कि पूर्व सीएम थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का फोटो है। इन्होंने जैसे कहा कि गले में रेड या कौन सा कलर बताया था, मैरून कलर का स्कार्फ डाला है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है स्कार्फ जो गमछा है, जो छत्तीसगढ़ी में गमछा बोलते हैं, वो लाल कलर का ही है। इन्होंने कहा कि वहां गैदरिंग है, तो चूंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का फोटो है तो निश्चित तौर पर जो है यहाँ पत्रकारों की भीड़ है। आसपास उन्होंने कहा कि और भी लोग बैठे हैं कुर्सी पर, तो उस कुर्सी पर भी आप देखें कि माफ कीजिएगा बदल गया था ये फोटो, इस कुर्सी पर भी जो है आसपास और भी कुछ नेता बैठे हुए हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से अनिमेश जी ने बिना फोटो को देखे एक ऐसे शख्स के बारे में बताया जिससे शायद ही कभी अनिमेश जी मिले हों, क्योंकि हम भी इनसे पहली बार ही मिले थे और इनका फोटो हम दूसरी बार देख रहे हैं। इनका इंटरव्यू हमने लिया था जब इन्होंने भूपेश बघेल जी पर आरोप लगाया था। कुछ और डेमो आपको दिखा देते हैं तो निश्चित तौर पर आपको यकीन होगा कि ये क्या सिक्स सेंस क्या होता है, इस पे आपको यकीन हो जाएगा। ये जो बातें बता रहे हैं उससे ऐसा लगेगा कि हाँ ये जो बोल रहे हैं वो सच है। कुछ और फोटो हम दिखाते हैं अनिमेश जी को, देखते हैं कि वो उस पर इनका क्या कहना है। और अभी आपको एक और चीज, अब जो हम फोटो दिखा रहे हैं हो सकता है कि यहाँ जितने लोग हैं वो किसी ने ना देखी हो। अनिमेश जी कल मैं रात को अपने फैमिली के साथ बैठा हुआ था, श्रेया दी जो पोस्ट ले रही है उनके साथ बात हो रहा था, तो उन्हें मेरे को नेपाल के सामने, तिब्बत के सामने कोई काली जी का टेम्पल है उनके बारे में बताया। तो ये कोई डिफरेंट टाइप के मेरे को जैसे शमशान में काली भगवान होते हैं ना, वैसे टाइप के लाइक गॉडेस का कोई थॉट आता है जो डीप ब्लैक कलर में है, उनके मल्टीपल आर्म्स हैं एंड गोल्डन, रेड, ब्लैक मोस्टली ब्लैक है, गोल्डन उनके ज्वेलरीज है मोस्ट लाइकली एंड रेड है। एंड ये कोई गॉडेस है जो जिनका हाइट बहुत ज्यादा है। आपने नीचे से फोटो लिया है, ये देखिए कि बिल्कुल सही बताया है। इस मंदिर में हम पहली बार गए थे, ये छत्तीसगढ़ का मंदिर है और ये मंदिर जो पुजारी जी हैं या जो इनकी देखरेख करते हैं वो बहुत बड़े नाड़ी वैद्य हैं, मतलब वो भी अद्भुत व्यक्ति हैं। जिस तरीके से अनिमेश जी हमको अद्भुत व्यक्ति मिले हैं, ठीक उसी तरीके से वो भी अद्भुत हैं। वो केवल नाड़ी छूते हैं, उनको ये बताने की जरूरत नहीं होती है कि आपको क्या बीमारी है, वो नाड़ी देख करके आपको बीमारियां बताते जाते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उनके पास जो लोग भी है, हमने भी चेक कराया है उनसे, तो उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट और सही चीजें बताई और उनकी दवाएं जो है पहले दिन से असर करती हैं और बहुत ही ऐसी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं वो, जिनका इलाज पूरी दुनिया में लोग ये मानते हैं कि संभव नहीं है। और वो इलाज, और सबसे मजे की बात है कि वो फीस नहीं लेते हैं, वो केवल दवाओं का पैसा लेते हैं, बाकी जो लोग बनाते हैं। तो ये जो है काली जी की फोटो जो है, ये भेड़ी गांव है, बालोद जिले में आता है और सूरे गांव के पास भेड़ी गांव है। वहां उनका एक मंदिर है जहां कामधेनु का मंदिर, कामधेनु धाम के नाम से है, वहीं ये मूर्ति है, काली जी की मूर्ति है, नीचे शंकर जी। और जैसा कि अनिमेश जी ने बताया कि कई उनकी भुजाएं हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं कि काली जी की कई भुजाएं इस फोटो में हैं। इन्होंने ये भी बताया कि ये फोटो नीचे से ली गई है, तो ये बात भी सच है क्योंकि ये फोटो हमने बैठ करके ली थी। और तीसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने बताया कि ये मूर्ति जो है काले कलर की है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये मूर्ति काले कलर की है। तो दो प्रमाण अनिमेश जी ने दिए हैं जो ये साबित करते हैं कि अनिमेश जी के पास एक ऐसी शक्ति है जो कि बाकी लोगों के पास होना मुश्किल होता है, सबके पास होती है लेकिन इन्होंने उसको साधा है। एक और फोटो हम अनिमेश जी को दिखाते हैं, ये
जी। इसके बारे में अनिमेश जी बताने वाले हैं। इनका स्किन का टोन वेटिश स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है एंड इनका एज कम है। ये कोई लकड़ी के कलर का जगह पे खड़े हैं, पीछे क्रीम कलर है एंड एक खिड़की फोटो में दिख रही है, बट आसपास देखा जाए तो टोटल 4 खिड़कियां हैं, बट फोटो में शायद 1 या 2 ही दिख रही है। एंड बिल्डिंग क्रीम या येलो कलर का, लाइट कलर का है एंड वो खड़े हैं, उनके आसपास भी कोई वाइट कपड़ा पहन के भी खड़े हैं, जो फोटो में क्लियरली नहीं दिख रहे। तो ये भी जो है अनिमेश जी ने बहुत सही बताया। इनका नाम हम भूल रहे हैं। ये वो बच्चा है जो केबीसी में गया था, भिलाई का है और बहुत ही इंटेलिजेंट है, मतलब उस अपनी इंटेलिजेंसी के कारण ही केबीसी में गया थे। और इस बच्चे को तीरंदाज के ऑफिस में जब ये आए थे अपने माता और पिता के साथ, तो ये जो है इन्होंने सही कहा कि वुडन कलर की जैकेट है, तो वुडन और ब्लैक कलर की जैकेट है, वाइट जैकेट अराउंड उसी कलर की। हाँ, और पीछे पूरा हमारा क्रीम कलर का ऑफिस था जो हम लोगों ने अब चेंज कर लिया है। और ये सबसे बड़ी जो आश्चर्य पैदा करने वाली बात वो ये है, इन्होंने कहा कि 4 खिड़कियां कम से कम है। तो बिल्कुल इसमें अगर देखा जाए तो 2 खिड़कियां दिख रही हैं, खिड़कियां जैसी, लेकिन सामने इसके 2 खिड़कियां और हैं, तो कुल मिलाकर के 4 खिड़कियां तो वहां हैं। तो ये भी इनका जो है मेज जी ने बहुत ही सही और सटीक बताया है। ये बहुत सारे 3 प्रयोग आप लोगों ने देखे कि किस तरीके से अनिमेश जी एक 6 सेंस के जरिए, छठी इंद्री जिसको हम लोग कहते हैं, उसके जरिए चीज़ों को सेंस कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। ना एक भूत को भी ये देख रहे हैं, भविष्य को भी देख रहे हैं और वर्तमान को भी देख रहे हैं। ये तीनों प्रमाण इसमें, क्योंकि ये तीनों फोटो जो है 2 हमारा भूतकाल से रिलेटेड है, मतलब जो पहले की है, और एक अभी हाल ही की है जो कांग्रेस नेता की जो हम लोगों ने फोटो दिखाई थी। और तीनों से हमको ऐसा लगता है कि ये तीनों में से किसी व्यक्ति से नहीं मिले होंगे, ना उन्होंने काली जी के मंदिर में कभी गए होंगे ये, क्योंकि वो ऐसी जगह पर है कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। और दूसरा, उस बच्चे को हो सकता है कि कभी सुना हो क्योंकि वो केबीसी में आया था, लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं जो कि सुरेंद्र दास जिनका नाम है, सुरेंद्र दास वैष्णव, उन्होंने जो है बीजेपी भूपेश बघेल जी पर गंभीर आरोप लगाए थे, उनका फोटो दिखा, तो उनसे भी निश्चित तौर पर नहीं मिले होंगे, राजनांदगांव के रहने वाले हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से जो है अनिमेश जी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं और किस तरीके से लोगों की मदद करने का जो दावा किया था, तो निश्चित तौर पर वो सही साबित होता है। नमस्कार। इसी तरह के और रोचक वीडियो देखने के लिए और अनिमेश जी से जो 6 सेंस का प्रोग्राम कर रहे हैं उसको भी जो है आप लोग, हमको ऐसा लगता है कि लोगों को भी करना चाहिए ताकि उनको भी 6 सेंस डेवलप हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तीरंदाजी जुड़े। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।